हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी जिसका नाम है सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड। इसको सोना कॉमस्टार्स के नाम से भी जाना जाता है और ये एक बहुत ही रेयर जेम है इन द लिस्टेड स्पेस इन इंडियन इक्विटी मार्केट्स। जो क्यों इसको हम ये रेयर जेम बोल रहे हैं, बिकॉज़ ये जो है पूरा सनराइज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को केटर करता है और 41% जो टोटल रेवेन्यू आता है वो आता है EV से। इन FY21 में जो इन्होंने अपने रिजल्ट्स घोषित किए थे वहाँ पर 41% रेवेन्यू टोटल जो है अपना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट से लेके आ रहे थे, विच इज़ अ बिग थिंग एंड विच इज़ एन अपकमिंग मार्केट फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट EV, राइट। सो EV बहुत ही हॉट गेम है राइट नाउ एंड एवरीबडी वांट्स टू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर स्पेस एंड वहाँ पर ही सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स ने अपनी बढ़त बनाई हुई है एंड दे आर द लीडर्स इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं इसको हम थोड़ा सा जानते हैं, बट बिफोर वी गेट इनटू द फाइनल डिटेल्स ऑफ दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैंने जितने भी मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट वो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ मैं अपने चैनल पर रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखकर वीडियोस बनाता हूँ और जो रेयर जेम्स हैं जहाँ पर कि किसी का भी ध्यान नहीं है वहाँ पर मैं आपको वैल्यू प्रोपोजिशन ला कर देता हूँ। लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स अबाउट सोना। सो आप देख सकते हैं इनकी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पर है। तो इनका ग्लोबल प्रेजेंस है, अगर आप देखेंगे तो 20% शेयर ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप मार्केट। तो यूरोप में बेल्जियम, जर्मनी, स्वीडन, यहाँ से इनका 26% रेवेन्यू आता है। 36% जो रेवेन्यू है वो आता है इनका नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका से 36% रेवेन्यू आता है। इंडिया से अगर आप देखेंगे तो इंडिया से 25% ही रेवेन्यू आता है और बाकी जो है रेवेन्यू फ्रॉम एशिया एक्सक्लूडिंग इंडिया वो 7% रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका अगर इंडिया में देखेंगे तो 25% रेवेन्यू है। बाकी सबसे बड़ा जो मार्केट इनके लिए है वो है नॉर्थ अमेरिका मार्केट, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट हो चुके हैं। डाइवर्सिफाइड प्रेजेंस है अक्रॉस ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको अभी बताया, और उसी का यहाँ पर मैंने आपको पाई चार्ट दिखाया है। इसी तरह से अगर रेवेन्यू मिक्स देखते हैं बाय व्हीकल सेगमेंट तो वो आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल से 69% का इनके पास रेवेन्यू आता है, कमर्शियल व्हीकल से 14% का रेवेन्यू आता है और 17% जो रेवेन्यू आता है वो आता है ऑफ हाईवे व्हीकल्स से। तो इसमें पैसेंजर व्हीकल में इनका काफ़ी दबदबा है। जहाँ तक हम बात करते हैं इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से एक्सेप्टेबल हैं पैसेंजर व्हीकल में। अब अगर सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस देखते हैं तो इनका आप देख पाएंगे जो टोटल रेवेन्यू है वो डिफरेंशियल गियर्स से जो है वहाँ से आता है 28%, माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर से आता है 27%, कन्वेंशनल स्टार्टर मोटर्स से 24%, अदर गियर से 3%, अदर्स से डिफरेंशियल असेंबली से 17%। तो ये बहुत अच्छा रेवेन्यू मिक्स है इन टर्म्स ऑफ देयर कैटेगरीज। प्रोडक्ट वाइज भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है, सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी डिपेंडेंस नहीं है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर एनी कंपनी टू ग्रो। रेवेन्यू मिक्स बाय पावर ट्रेन देखते हैं तो बैटरी EV से इनका कुछ 14% आता है, माइक्रो हाइब्रिड और हाइब्रिड से इनका पावर ट्रेन से 27% रेवेन्यू आता है और पावर सोर्स न्यूट्रल से 34% एंड ICE डिपेंडेंट है 25%। ICE इज़ नथिंग बट इंटरनल कंबशन इंजन, जो कि कन्वेंशनल व्हीकल्स में यूज़ होता है इंजन। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द कंपनीज डिटेल्स। जो कंपनी है वो ऑलरेडी लीडिंग पोजीशन अटेन कर चुकी है इन इलेक्ट्रिक डिफरेंशियल असेंबली मार्केट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, एंड कंटिन्यूज़ टू एग्रेसिवली टारगेट न्यू प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर्स फॉर मल्टीफोल्ड ग्रोथ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिफरेंशियल असेंबली मार्केट में ये ऑलरेडी वर्ल्ड पर छा चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या इसमें हमें दिख रहा है कि हम इसको बोल रहे हैं अभी भी ये हिडन जेम है, जबकि बहुत तेज़ी से चल चुका है। हम चार्ट पर भी देखेंगे तो अगर आप देखेंगे सुपीरियर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ
इनके पास है। एंड ये लोग काफ़ी वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पा रहे हैं और कैटर कर पा रहे हैं, नॉट ओनली द ट्रेडिशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स बट ऑल्सो द अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो ये अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ द स्पेस टू वाउच फॉर, एंड इसीलिए इनका जो रेवेन्यू है और आने वाला टाइम है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अनडाउटेडली इट सप्लाइज प्रोडक्ट्स 6 आउट ऑफ 10 ग्लोबल पैसेंजर व्हीकल OEMs, 3 out of top 10 global commercial vehicle OEMs and 7 out of top 8 global tractor OEMs by volumes। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 60%, 70%, 80% जो है सप्लायर्स इनके साथ काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं, एंड ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है किसी भी कंपनी के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो कंपनी जो है अपना ग्लोबल मार्केट शेयर भी बढ़ाती जा रही है, एंड टू रीच अ शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ डिफरेंशियल बेवल गियर्स। 5% डिफरेंशियल बेवल गियर्स हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट शेयर नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली 5% मार्केट शेयर रखते हैं डिफरेंशियल बेवल गियर्स में, 3% मार्केट शेयर रखते हैं फॉर स्टार्टर मोटर्स एंड 12.5% फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल डिफरेंशियल असेंबलीज़ में, जो कि कैलेंडर ईयर 2020 में इन्होंने घोषित किया था। अब हम इसको क्यों ईवी का बोल रहे हैं, ईवी का प्रॉक्सी है, बिकॉज दिस इज़ लाइक जैसे से वाइडर एडॉप्शन होता जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, उसी तरह से इसका बढ़ता जाएगा रेवेन्यू भी और इसका दबदबा भी। जैसे से हम क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वर्ल्ड हैज़ बीन मूविंग अवे फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन ड्रिवन व्हीकल्स टू बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स। तो ये एक सबसे बड़ी बात है और इसी वजह से इनका जो फोकस है हैज़ बीन स्लो एज ईवी। तो प्रोग्रेस जो हुई है ईवीज़ में, आज की तारीख में ओनली 3% ऑफ द ग्लोबल पैसेंजर कार सेल्स आर from electric vehicles. However, with technological advancements and reduction in cost, penetration of EVs is expected to grow exponentially. अगर ये ग्रो हुई exponentially तो इस कंपनी को कितना फ़ायदा होगा आप ये समझ सकते हैं। अगर ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं तो अभी 2.3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं 2020 के में जो ये डेटा रिलीज़ हुआ, registering a compounded annual growth rate of 46% over 2015 and 2020। ये 5-6 साल में 46% से ये कैगर से ये ग्रो कर रही है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री। रिकार्डो रिपोर्ट की बात करते हैं, ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू सेल 11.2 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2025 एट ए कैगर ऑफ 36%। तो आप देख सकते हैं 2.3 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल से 11.2 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा 2025 में। अब अगर हम बात करते हैं ब्रशलेस डीसी मोटर मार्केट में, तो आउटलुक फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहाँ पर भी क्योंकि क्लीनर एनर्जी पर फोकस है, क्रिसिल रिसर्च का कहना है कि साइज ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर मार्केट in India to grow by 70 to 74% to reach 2 to 2.2 million units and rupees 400 to 440 crores in value terms by 2026। तो वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, एंड इसी वजह से इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होना लाजमी है। अब अगर हम बात करते हैं R&D पर कि R&D पे कैसा स्पेंड कर रही है कंपनी या फिर नहीं कर रही है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो फोकस है वो है अपकमिंग एरियाज़ में, एंड कंसिस्टेंट फोकस है R&D पर। और आप ये देख के हैरान होंगे कि इनका टोटल R&D स्पेंड वाज 5.8% ऑफ सेल्स इन FY21, एंड अगर आप देखेंगे बॉश से भी अगर करेंगे कंपेयर तो उससे भी ज़्यादा स्पेंड करिए, बिकॉज बॉश 4.4% ऑफ देयर सेल्स आर स्पेंडिंग ऑन R&D, जहाँ इसके एंड अगर इस कंपनी का देखेंगे तो वो 5.8% R&D पर खर्चा कर रही है। क्लाइंटेल की बात करते हैं, क्योंकि सुपीरियर टेक्नोलॉजी, इनको नो हाउ है एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, एंड इसी वजह से ये कुछ ज़बरदस्त ब्रांड्स के साथ काम कर पा रहे हैं। अगर आप उन ब्रांड्स का नाम देखेंगे तो यू विल ऑल्सो बी सरप्राइज टू नो कि ये पार्टनर करते हैं जैगवार एंड लैंड रोवर, डेमलर, जॉन डियर, रेनॉ, निसान, वॉल्वो कार्स, जिंगजैंग इलेक्ट्रिक,
among others. In India, it has partnered with M&M, Volvo Eicher, Escorts, Ashok Leyland, Mahindra Electric, Ampere Vehicles and Maruti Suzuki. तो ये कुछ लिस्ट है और जो कि नाम आप देख के आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त इनकी क्लाइंटेल है। आप अगर इनके फाइनेंशियल नंबर की भी बात करेंगे तो बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा है Q1 FY22 में ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड, बट फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दिखाया है। वाइल ऑपरेटिंग रेवेन्यू विटनेस्ड अ मार्जिनल डिक्लाइन ऑफ 7.2% ऑन अ Q-on-Q बेसिस, बट एबिडा मार्जिन देखेंगे तो 173 बिप्स का इनको एक्सपैंड किया है और 27.7% इन्होंने अपना एबिडा मार्जिन शो किया है। अब हम इसकी अगर ऑर्डर बुक की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तो शेयर बहुत तेज़ भागा है लुकिंग एट द फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, बट अगर ऑर्डर बुक ही नहीं होगी इनके पास तो कुछ नहीं हो सकता। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं 14,000 करोड़ के ऑर्डर बुक इनके पास अभी है, विच इज़ 9 times FY21 रेवेन्यू। तो बहुत ही ज़बरदस्त है फॉर द नेक्स्ट 10 years, ऑफ विच 57% आर फ्रॉम EVs। तो 57% का जो ऑर्डर बुक है मतलब ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार करोड़ का जो ऑर्डर बुक है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से है, एंड विच इज़ लाइक द फ्यूचर ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। एंड इसी वजह से हमें अर्निंग विजिबिलिटी भी दिखती है, तो आने वाला टाइम के लिए भी ये वेल प्रिपेयर्ड कंपनी लगती है मुझे। वैल्यूएशन एट एलिवेटेड लेवल्स, ऑब्वियसली वैल्यूएशन थोड़े से स्टीप हैं इस टाइम पर। PE भी अगर आप देखते हैं 48.3 टाइम्स से FY23, बट अगर अभी आप देखते हैं तो वो बहुत ही स्काई रॉकेटेड इसके वैल्यूएशन है। एंड इसमें हम चार्ट पर भी देखेंगे कि क्या ये सही समय होगा इस टाइम पर लेने का या नहीं। बट स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं एंड साउंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड है और मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इसी वजह से ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक दिखता है। रिस्क है एनी वीकनेस इन डिमांड कुड लीड टू सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये रिस्क हमेशा हर किसी कंपनी के साथ होता है, अगर डिमांड नहीं रही तो रिस्क हमेशा रहेगा इस तरह की कंपनीज के साथ। इसके अलावा अगर मैं आपको बेसिकली स्नैपशॉट दिखाऊं इसके फाइनेंशियल्स का और इस किस तरह से ये परफॉर्म कर रही है, मार्केट कैप 32,800 करोड़ का है, अभी 563 रुपये पर ये ट्रेड हो रहा है। 610 इसका 52 वीक हाई था। स्टॉक का PE 164 का है, जो कि मैंने आपको बताया स्काई रॉकेटेड स्टॉक का प्राइस अर्निंग रेशियो है। बुक वैल्यू 21 है, जबकि आज की तारीख में 26 टाइम्स प्राइस टू बुक मिल रहा है, तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर ये ट्रेड कर रहा है। ROCE अच्छा है 17.6, ROE भी अच्छा है 17%। प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है 67.3%। इंडस्ट्री का PE 26 है, जबकि स्टॉक का PE 164 है। प्लेज परसेंटेज कुछ नहीं है। अगर डेट टू इक्विटी बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो 136%। तो ये नंबर्स और ये नंबर इसीलिए हाई है, ये इसीलिए हाई है कि यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी तरह से है। अगर हम इसकी बात करें आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, या थोड़ा सा मैं फाइनेंशियल्स भी आपको दिखा देता हूँ कि इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं। जून क्वार्टर में 264 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया है, और अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 87 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने किया था। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर आपको देखने को मिलेगा ये 2016 में 365 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि अब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुकी है पिछले 5 साल के अंदर अंदर ही। उसी तरह से अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 72 करोड़ था, जो कि अब 240 करोड़ हो चुका है। अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस में थी ये 2016 में, और अभी 2021 आते आते 188 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कमा के दे रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए इसमें आपको आगे दिखेगा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखेंगे तो 67% जो है वो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग में आपको दिखेगा कि कोई भी इंडियन प्रमोटर नहीं है, अभी ये मल्टीनेशनल कंपनी हो चुकी है। तो ब्लैकस्टोन करके एक US की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उन्होंने इस कंपनी को ऑलरेडी टेक ओवर कर लिया है। आई वांट टू डेफिनेटली टेल यू अबाउट ब्लैकस्टोन जो इन्होंने एक्विजिशन किया है। इन्होंने पहले कॉमस्टार को एक्वायर किया, एंड उसकी सिनर्जीज़ को देखते हुए कॉमस्टार एंड सोना BMW को इन्होंने मर्ज कर दिया इस एंटिटी को।
तो ये ऑलमोस्ट $300 मिलियन की डील हुई थी एंड JM फाइनेंशियल उस टाइम पे आई थिंक वांटेड टू एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेंचर एंड ब्लैकस्टोन केम एंड एक्वायर्ड दिस कंपनी एंड इसीलिए आपने देखा, अगर देखोगे तो सोना कॉमस्टार भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कॉमस्टार के साथ इन्होंने मर्ज किया था। चेन्नई बेस्ड एक कंपनी थी जो कि 1000 करोड़ में आई थिंक ब्लैकस्टोन ने टेक ओवर की थी और उसके बाद इसमें मर्ज कर दिया इस कंपनी में। तो इसीलिए अगर आप इसके प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग ज़बरदस्त 67% है, FII होल्डिंग 13.89% है एंड DIIs भी 15.16% है। तो अगर आप इस कंपनी का टोटल देखेंगे तो कंपनी की फ्लोट जो है, पब्लिक फ्लोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.65% है। तो ये जो कंपनी है बहुत ही ज़बरदस्त मजबूत हाथों में है और इसी वजह से मैं इस कंपनी को आज सजेस्ट भी कर रहा हूँ अपने चैनल पर। तो आपके सामने ये मैं सोना कॉम्स का चार्ट लेके आया हूँ। आपको पता ही होगा ये 21 जून 2021 से ये लिस्ट हुई थी कंपनी, और अगर आप देखेंगे तो इसने 2095 के आसपास लो बनाया था, उसके बाद इसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और ये कंसिस्टेंटली हायर हाइज हायर लोज बनाता जा रहा है। अगर आज की बात करते हैं 562-563 रुपये पर ये बंद हुआ है। अगर मेरे को ये दिखेगा कि क्या मैं अभी ख़रीद लूँ, आप इसको स्लोली एंड स्टीडीली एक्यूमुलेट कर सकते हैं बिकॉज़ ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक काम कर रही है। 57% जो है इसका ऑर्डर बुकिंग 14,000 करोड़ का वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल से आती है और आने वाला फ्यूचर इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एंड मल्टीनेशनल कंपनी है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक मेरे को छोटा सा यहाँ पर बात करें तो एक शूटिंग स्टार बना है और आज उसका कंफर्मेशन हो गया है। अगर ये वीक रेड कैंडल से क्लोज़ होता है तो ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है, हालांकि बहुत ज़्यादा नीचे इसका आने का मेरे को लगता नहीं है। अगर हम डेली के चार्ट पर देखते हैं तो थोड़ा सा हमें चार्ट दिखेगा लंबा। हाँ, तो डेली के चार्ट पर भी अगर आप देखेंगे तो डेली के चार्ट पर भी ये शूटिंग स्टार पिक्चर परफेक्ट है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ये जाकर अच्छी खासी अपसाइड दे सकता है, बट थोड़ा सा इसमें आप ये मानिए कि 530-40 के आसपास अगर आता है तो वो लेने वाला रेट होगा इसका डेफिनेटली। एंड उसके बाद इसको आप स्लोली एंड स्टीडीली एक्यूमुलेट करते रहिए बिकॉज़ आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है मेरे को इस कंपनी का। हालांकि इसका RSI पर भी थोड़ा सा ये ओवरबॉट सिचुएशन में था, वहाँ से तो ये नीचे आ चुका है ऑलरेडी एंड थोड़ा सा और नीचे अगर आता है तो ये इसको डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो स्टॉक में रख सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। जो आप मेरे को वीडियोस देखते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर पर भी और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी, जहाँ पर मैं कुछ आइडियाज़ देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के एंड वो स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आप देख सकते हैं फॉर क्विक बक। So this is it. In case you like my videos and you like my content, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching this video and appreciating my efforts.